हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो कल हमने डिस्कस किया था काम को, ये चीज़ डिस्कस किया था कि ग्रुप होता क्या है, कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कुछ एक चीज़ों को डिस्कस किया था, एग्जांपल को डिस्कस किया था हमने कि कौन सी स्ट्रक्चर आपके पास एक ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। फिर उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों मैंने क्या किया था, कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए थे एज एक्सरसाइज के तौर पर। तो आज हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, उसी काम को हमने जो किया था कल काम, उसी काम को आगे तक लेकर जाते हैं। आज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ जी से स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर आप किस चीज़ को बोलते हो। उसके अकॉर्डिंग हम करेक्टराइज कर देंगे ग्रुप को कि किस किस टाइप से करेक्टराइजेशन होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, देखो बच्चों हमारे पास एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की, वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप then the number of elements present in G is called its order। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की, वो ये है कि मान लिया कोई भी ग्रुप जी था, उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उतना ही उस ग्रुप का ऑर्डर बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल का हमने ये चीज़ प्रूव किया था कि आर है अंडर एडिशन हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है। सी भी अंडर एडिशन क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और ये चीज़ भी क्या था कि रैशनल नंबर का जो सेट है अंडर एडिशन क्या बनता है प्यारे बच्चों, ग्रुप बनता है। और एक ये चीज़ भी करके आए थे कि जेड इंटीजर का जो सेट हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन ग्रुप बनता है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, जो रियल नंबर का सेट है एक्चुअल मायने में इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इनफाइनाइट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस ग्रुप का ऑर्डर कितना बनता है, इनफाइनाइट। तो बेसिकली इसकी जो नोटेशन है वो ये है ओ से बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ से कितना ऑर्डर बनता है इसका, इनफाइनाइट। और सिमिलरली यहाँ से ऑर्डर ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट था उसका ऑर्डर कितना बनता है, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ क्यू उसका ऑर्डर कितना आपके पास, इनफाइनाइट। एंड ऑर्डर ऑफ जेड वो भी कितना हमारे पास, इनफाइनाइट। ये चीज़ है बच्चों। तो हमारे पास दरअसल डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ जी की, किसी ग्रुप की, कि कितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों, उतना है उस ग्रुप का ऑर्डर है। जैसे कि हमने रियल नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, रैशनल को और जेड को प्रूव कर चुके हैं कि दिस स्ट्रक्चर आर ग्रुप अंडर एडिशन। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इन सब के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इनफाइनाइट। तो इन सब का ऑर्डर कितना बनता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट ऑर्डर बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब ये डेफिनेशन यहाँ से कई बार ये बोल देता है वो कि लेट जी बी ए इनफाइनाइट ग्रुप। तो उसका मतलब क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या होता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जो इनफाइनाइट ग्रुप दरअसल आप किस चीज़ को बोलते हो उस पर आते हैं एक बार। तो इनफाइनाइट ग्रुप, देखो बच्चों, कल हमने ये चीज़ एक्चुअल में अभी हमने ये चीज़ डिस्कस किया है कि ग्रुप का ऑर्डर किस चीज़ को बोलते हो आप, जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है उतना उसका ऑर्डर है। तो यहाँ से इनफाइनाइट ग्रुप से क्या मतलब हमारा, वो ये है कि कोई भी ग्रुप दरअसल हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप कब बोला जाता है, अगर उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, मतलब कि उस ग्रुप का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो दैट इम्प्लाइज ग्रुप इज कॉल्ड द इनफाइनाइट ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है प्यारे बच्चों, वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप and G is said to be infinite group if its order is infinite। if its order is infinite, ये चीज़ है बच्चों कि आपके पास कोई भी ग्रुप जी है उसको आप इनफाइनाइट ग्रुप कब बोलते हो, दरअसल अगर उस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना हो प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बताया था, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ बोला था कि रियल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, अंडर एडिशन, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या बनती है प्यारे बच्चों, ग्रुप बनती है। और उनका ऑर्डर कितना बनता है, दरअसल वहाँ से इनफाइनाइट बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, रैशनल इंटीजर का जो सेट है दरअसल
ये सारे के सारे क्या हमारे पास प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इन सब का ऑर्डर कितना बनता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट बनता है। तो दैट इम्प्लाइज ये सारे के सारे जो ग्रुप आपके पास वो कोई कितने हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप है। तो दैट इम्प्लाइज दीज ग्रुप आर कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। तो इसका मतलब कोई भी ग्रुप है दरअसल अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो वही हमारे पास क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट ग्रुप बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसका मोड इज इक्वल टू 1 हो। तो फिर हमने ये चीज़ प्रूव किया था कि दिस स्ट्रक्चर बिकम ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन। तो दैट इम्प्लाइज अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लेकर जाता हूँ प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट है इस जी के अंदर, दरअसल वो ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। दरअसल ये किस चीज़ की इक्वेशन है प्यारे बच्चों, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 और रेडियस 1 है। तो इसका मतलब 0 को सेंटर मान के एक रेडियस का मैंने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, सर्कल बना दिया। तो अब एक बात बताओ बच्चों, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट मैंने। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो ग्रुप है जी, इसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। तो दैट इम्प्लाइज जी इज ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, फाइनाइट ग्रुप आती है। तो अब ग्रुप फाइनाइट ग्रुप किस चीज़ को बोलते हैं, उस चीज़ पर आते हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ के कि फाइनाइट ग्रुप किस चीज़ को बोलते हैं उस पर आते हैं। फाइनाइट ग्रुप दरअसल डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, नाम से ही यहाँ से इंडिकेशन बन जाता है कि फाइनाइट ग्रुप मतलब कि वो ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, दैट इम्प्लाइज इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ से फाइनाइट ग्रुप क्या बनता है, दरअसल यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है प्यारे बच्चों, वो ये है कि ए ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट ग्रुप is said to be finite group if its order is finite। तो ये चीज़ है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कब बनता है, अगर उसके अंदर फाइनाइट मेंबर प्रेजेंट हो, तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। देखो बच्चों, कल हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने लेक्चर को ख़त्म कर दिया था कल, कि हमने वहाँ पर ये चीज़ प्रूव किया था कि nth सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। उसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ, उसी लहजे को मैं क्या करता हूँ, आगे लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, कल हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि जी वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z की पावर n इज इक्वल टू 1 वेयर n इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए नेचुरल नंबर बोलता है, फिर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, एक ही बात है, n इज ए नेचुरल नंबर। तो हमने कल बच्चों इस चीज को प्रूव किया था कि दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों, एक बात बताओ आप, दरअसल इस सेट के अंदर मेंबर कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूं तो प्यारे बच्चों वो क्या हमारे पास कि यहाँ से पोलिनोमियल बनती है n डिग्री की, n डिग्री की पोलिनोमियल हो तो उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू वहाँ से कितने रूट बनते हैं उसके, एटमोस्ट n रूट बनते हैं। अब हम इस चीज़ का भी पता हमने कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप, इस चीज़ को हम कल डिस्कस कर चुके थे। और एक्चुअल मायने में ये भी होता है प्यारे बच्चों कि जो nth रूट है दरअसल यूनिटी के, वो सारे के सारे क्या बनते हैं, डिस्टिंक्ट बनते हैं। तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कितने हैं, n ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, एक बार n को 1 ले लिया, अगर n को 1 लेता हूँ इसके अंदर पुट करता हूँ तो क्या चीज़ बनती है, उस पर आते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जी क्या बन चुका कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट
1। तो इसका मतलब देखो बच्चों, आप प्रत्येक n के लिए इस कंडीशन को प्रूव कर चुके कि दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ से 1। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो जी है हमारे पास वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, और उसका ऑर्डर कितना बनता है, यहाँ से 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। ये चीज है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, आप प्रत्येक n के लिए इस चीज को प्रूव कर चुके कि n आपके पास कोई भी फिक्स नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन जो जिसके थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हो तो वो ग्रुप बनता है। तो मैंने क्या कर लिया पहले बच्चों, n को 2 मान लिया। अगर n हमारे पास 2 है, इफ n इज इक्वल टू 2, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कौन कौन से नंबर बनते हैं, वो ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता हो। और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें ये पता है कि ग्रुप बनना है क्योंकि ये प्रत्येक n के लिए बन चुका है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कौन कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 बनता है, वो है 1 और -1। तो दैट इंप्लाइज बच्चों 1 -1, ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास, ये सेट भी हमारे पास क्या बनता है प्यारे बच्चों, ग्रुप बनता है। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ग्रुप का ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ग्रुप भी हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, वो फाइनाइट ही है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या कर लिया, n को 3 मान लिया। इफ n इज इक्वल टू 3 दैट इंप्लाइज, तब क्या चीज बनती है उस पर आते हैं। देखो बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 3 है तब क्या सिचुएशन बनती है। n की वैल्यू मैंने क्या कर लिया बच्चों, 3 यहाँ पर पुट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज जी क्या बनता है, वो ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसकी पावर 3 करने पर क्या बनता हो, 1 बनता हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनता है प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही बनता है। तो यहाँ से इस सेट के अंदर बेसिकली एलिमेंट कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन सच दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ से ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या बनती है प्यारे बच्चों, ग्रुप ही बनती है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके ग्रुप। तो यहाँ से इसके अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। अब मैंने क्या मान लिया, n को 4 ले लिया। इफ n इज इक्वल टू 4 दैट इंप्लाइज जी, कौन कौन से मेंबर गए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर गए सारे के सारे जिसकी पावर 4 करने पर 1 बनता हो। तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों कौन कौन से नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी पावर 4 करने पर 1 बनता है, वो ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप का ऑर्डर कितना प्यारे बच्चों, 4। ये चीज थी बच्चों आपके पास, एंड सोन्स पर इस चीज को हम आगे तक लेकर जा सकता। तो यहाँ से हम इस चीज को बच्चों अभी प्रूव कर चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रुप बनता है। कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को प्रूव कर दिया था। और साथ साथ में हमें ये भी पता है कि इसके ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, n ही है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन जी हेयर इज इक्वल टू n। तो दैट इंप्लाइज n आपके पास क्या है, एक फिक्स नेचुरल नंबर है। तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप इज कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप। तो इस टाइप से प्यारे बच्चों कुछ एक एग्जांपल थे फाइनाइट ग्रुप के और इनफाइनाइट ग्रुप के, अभी हमने डिस्कस किए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं ग्रुप की, वो क्या थी उस पर आते हैं। तो दैट इंप्लाइज सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। ये बच्चों अब कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी है उस चीज पर आते हैं, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप।
देखो बच्चों, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है दरअसल हमारे पास ग्रुप की, उस चीज़ पर आते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि मान लिया कोई ग्रुप है, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप। तो बेसिक प्रॉपर्टी दरअसल यहां से ये है कि देन फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज ऑलवेज यूनिक। एलिमेंट इन जी इज ऑलवेज यूनिक। सेकंड प्रॉपर्टी दरअसल हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है, उस चीज पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी इज ऑलवेज यूनिक। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी दरअसल आपको क्या बोलती है, ये है कि मान लिया कोई स्ट्रक्चर आपके पास, वो एक ग्रुप बनता है, तो वो ये बोलती है कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है आपको कि कोई भी मेंबर उठाते हो आप, उस मेंबर का जो इनवर्स है दरअसल वो भी आपके पास क्या बनता है बच्चों, यूनिक ही बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दो प्रॉपर्टी का बेसिकली प्रूफ करते हैं, फिर और आगे इस काम को आगे तक लेकर जाते हैं। फर्स्ट प्रूफ यहाँ से क्या बनता है बच्चों, फर्स्ट इस चीज का प्रूफ कराते हैं। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं बेसिकली हम पहले, तो वो क्या है, वो ये है। देखो बच्चों, इसने क्या बोल दिया कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास जी है, वो दरअसल ये बोलता है कि जी के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दरअसल वो हमेशा क्या बनेगा, यूनिक बनेगा। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए थ्रू आउट आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर एक लूप होल होता है कि दो चीज मान के चले चलो, उसको बाद में इक्वल प्रूव कर दो, तो दैट इंप्लाइज दिस सिचुएशन या फिर दिस प्रॉपर्टीज बिकम द यूनिकनेस इन एनी अदर स्पेस और स्ट्रक्चर। तो दैट इंप्लाइज, मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया जो हमारे पास ये ग्रुप जी है, इसकी दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, फिर बाद में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि दोनों की दोनों बराबर थी। तो दैट इंप्लाइज वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि अगर कोई भी ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है दरअसल वो हमेशा ही क्या बनता है प्यारे बच्चों, यूनिक ही बनता है। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट E1 एंड E2 बी द टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मान लिया कि E1 और E2 दरअसल हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट थे ग्रुप जी के अंदर। अगर E1 आइडेंटिटी बनता है तो दैट इंप्लाइज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उस पर आते कि इफ E1 इज आइडेंटिटी एंड E2, तो दरअसल हमारे पास जी के अंदर है, दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो श्योर है वो जी के अंदर प्रेजेंट होने ही होने थे। अब हमने क्या बोल दिया कि E1 आइडेंटिटी है और E2 ग्रुप के अंदर कोई मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है कि E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार E1। ये बन चुका। इसको मैंने बच्चों क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन से इसका नाम रख दिया। सेकेंडली बच्चों मैंने क्या कर लिया, अब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये कोई भी अदर मेंबर है जी का, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है, वो ये कि इफ E2 इज आइडेंटिटी एंड E1 बिलोंग्स टू जी, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, वो ये है कि E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार E1। ये बन चुका। इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, दो नाम रख दिया इसका। अब एक बात बताओ बच्चों, फर्स्ट और सेकंड से हम किस चीज़ को कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास क्या बराबर है, तो दैट इंप्लाइज ये भी क्या बनना पड़ेगा, बराबर बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि E1 इज इक्वल टू E2। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दरअसल हमेशा ही क्या बनता है, वो यूनिक ही बनता है। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, दरअसल डिस्कस करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उस चीज़ पर आते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी का दरअसल हमारे पास जो प्रूफ है बच्चों वो किस टाइप से बनता है उस पर आते हैं एक बार। देखो बच्चों वो ये है, देखो बच्चों इसने दरअसल हमें क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि आपके पास कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर किसी भी मेंबर का अगर इनवर्स कोई भी मेंबर उठाते हो उसका जो इनवर्स हमेशा ही क्या बनता है, यूनिक बनता है। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कि ए हमारे पास कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जी का, तो उसके दो इनवर्स मान लिए, फिर बाद में प्रूव कर दूंगा कि दोनों के दोनों बराबर है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर से कोई भी मेंबर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई किसी भी टाइप का मेंबर है अगर उसके अंदर, तो उसका जो इनवर्स है प्यारे बच्चों हमेशा क्या बनता है, यूनिक बनता है। तो मैंने क्या कर लिया, ये मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू जी बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और साथ साथ में मैंने क्या मान लिया, B1 और B2 इस A के इनवर्स मान लिए, एंड लेट B1 एंड B2 बी द टू इनवर्स ऑफ A। तो दैट इंप्लाइज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। अब देखो बच्चों, A आपके पास कोई आर्बिट्रेरी मेंबर था, तो आपने क्या बोल दिया कि इस मेंबर का इनवर्स आपने मान लिया B1 और B2 है, तो दैट इंप्लाइज A स्टार B1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B1 स्टार A। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये बन चुका कि A स्टार B1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B1 स्टार A। सिमिलरली अगर B2 इनवर्स है तो दैट इंप्लाइज वहाँ से क्या बनता है, वो ये कि A स्टार B2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B2 स्टार A। ये बन चुका। अगर इनवर्स एलिमेंट है B1 और B2 तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों जो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जो हमने डेफिनेशन की थी इनवर्स की उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों मैंने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर चलना स्टार्ट कर दिया कि B1 को मैंने क्या लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया B1 स्टार आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी, कहाँ से, ये वाली। तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका ये कि B1 स्टार A स्टार B2, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किस चीज़ के भी इक्वल है, वो इस चीज़ के इक्वल है कि A स्टार B2 के। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर A स्टार B2 पुट कर दी। अब जी ग्रुप था तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है बच्चों कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो दैट इंप्लाइज बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी B1 स्टार A स्टार B2। अब देखो बच्चों B1 स्टार A की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आइडेंटिटी है, पुट कर दिया। तो आइडेंटिटी स्टार B2 इज इक्वल टू B2। तो इसका मतलब ये हो चुका कि B1 इज इक्वल टू B2। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर हर एक मेंबर का जो इनवर्स है हमेशा ही क्या बनता है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप से है बच्चों आपके पास। अब हम क्या करते हैं बेसिकली और प्रॉपर्टी को और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी और है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो ये है। देखो बच्चों जो आज का बेसिकली आपका काम है वो इम्पोर्टेंट है आपका, वो उससे क्या होगा बच्चों, आपका थ्रू जो कंसेप्ट है, जो बेसमेंट है ग्रुप थ्योरी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट हायर ग्रुप थ्योरी। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो दरअसल वो ये। देखो बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो ये है कि मान लिया जी आपके पास क्या है, कोई ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। फिर प्रॉपर्टी दरअसल ये बोलती है आपको कि देन ए इनवर्स का इनवर्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जहां पर ए इनवर्स दरअसल क्या है, इज द इनवर्स ऑफ ए। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दरअसल आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, वो ये कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी।
देखो बच्चों, दरअसल ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी, इनको देखो बच्चों प्रूफ वाइज करोगे तो आई थिंक बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एज ए रिजल्ट के तौर पर तो ग्रुप थ्योरी के अंदर इतने रिजल्ट बन जाते हैं, उससे क्या होगा फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि कैसे अप्लाई करनी है चीज़, कैसे थ्रू आउट कंसिडर करके हमें आंसर बनाना होता है। इसलिए बच्चों जैसे मैं आपको ग्रुप थ्योरी का काम करवा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो आई थिंक बेस्ट है आपके लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, इसका प्रूफ पर आते हैं। देखो बच्चों, इसने बोल दिया कि कोई भी ए आपके पास मान लिया जी का मेंबर है, उसके इनवर्स का इनवर्स निकालते हो आप तो उसी के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या किया, मान लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से, और गिवन क्या है आपके पास कि ए इनवर्स है, दरअसल वो क्या है आपके पास इनवर्स एलिमेंट है किसका, ए का। सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज यहां से ये बन चुका कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर थी, इसको मैं दरअसल ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आपने क्या बोल दिया कि इस मेंबर के लिए आपको क्या मिलता है, एक ये मेंबर मिलता है ग्रुप के अंदर से सच दैट, जिससे ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी मिलता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स के लिए आपको ए भी तो मिलता है सच दैट, जिससे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस मेंबर के लिए आपको क्या मिल चुका, एक ऐसा मेंबर मिल चुका ग्रुप के अंदर से जिससे ऑपरेट करने के बाद क्या बनता है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि जो ए इनवर्स है इसका इनवर्स दरअसल क्या आपके पास ए है। तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स का इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका बच्चों, वो ये है कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये था आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, दरअसल उसका एक छोटा सा प्रूफ था। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी है दरअसल इसके प्रूफ को करने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों इसने दरअसल क्या बोल दिया, वो ये बोल दिया सेकंड के प्रूफ पर आते हैं बच्चों, वो ये देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया कि ए और बी आप किसके अंदर से लेते हो, जी के अंदर से लेते हो। तो ए बी का जो इनवर्स है दरअसल वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। देखो बच्चों इस मेंबर का इनवर्स दरअसल ये कब बनता है, ये तभी है अगर इस मेंबर के साथ इसको ऑपरेट करते हो तो आइडेंटिटी बनना चाहिए, तभी तो इनवर्स बनता है। यही आपके पास क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टी थी, डेफिनेशन थी, किस चीज़ की थी, इनवर्स एलिमेंट की। तो मैंने क्या कर लिया, बेसिकली मान लिया नाउ लेट A and B belongs to G, since G is a group so that implies A into B belongs to G by the property of binary operation। तो that implies, देखो बच्चों कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर आपने यहाँ पर स्टार नहीं लगाया, क्या नहीं लगा, वो एक ही बात है, दरअसल कंफ्यूज नहीं होना है। दरअसल आपको यहाँ पर उसने जस्ट वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के तौर पर लिख दिया। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर लिखना चाहो तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू वो क्या बनती है, वो ये थी। इसको आप ऐसे बोल सकते थे कि और ए स्टार बी, इसका जो इनवर्स है वो ये है कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रखना चाहो तो ये वो एक ही बात है, दरअसल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपको। देखो बच्चों मैंने अभी ये बोला है कि इस मेंबर का दरअसल इनवर्स ये कब बनता है, अगर इस मेंबर के साथ अगर आप इस चीज़ को ऑपरेट करते हो तो क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, दरअसल इस मेंबर के साथ इसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका बच्चों, वो ये है कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो दरअसल बच्चों जी ग्रुप है तो दैट इंप्लाइज इट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। व्यान वहाँ पर खेल ले। तो दैट इंप्लाइज इट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है, वो ये है कि ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
अब एक बात बताओ बच्चों, बी है उसका इनवर्स दरअसल क्या है, बी इनवर्स है, तो दैट इंप्लाइज बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, तो दैट इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, सिमिलरली इसी टाइप से बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी फॉर ऑल ए पी बिलोंग्स टू जी। तो दैट इंप्लाइज जो ये मेंबर है, जो ये मेंबर दरअसल क्या बनता है, इसका इनवर्स बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका, दैट इंप्लाइज ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए पी बिलोंग्स टू जी। इस टाइप से थे बच्चों आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी थी दरअसल किसकी, ग्रुप की थी। इन्हीं प्रॉपर्टी का दरअसल हम क्या करेंगे बच्चों, आगे जब कभी थ्योरम वगैरह करेंगे, किसी चीज़ को प्रूफ वगैरह करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर दरअसल हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ का यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, हम दरअसल क्या करते हैं, मैं आपको दरअसल एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है। देखो बच्चों, उस क्वेश्चन का जो आंसर आप मेरे पास कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्वेश्चन दरअसल ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी मान लिया कोई ग्रुप है आपके पास, फिर मैंने क्या कर दिया, एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है। एक्चुअल में उस सेट के अंदर मेंबर किस टाइप के डिफाइन कर दिया मैंने, वो ये कि एक सेट बना दिया ऐसे, वो मेंबर जी के सच दैट जिसका स्क्वायर करने पर वही बनता है। तो दैट इंप्लाइज आपको क्या करना बच्चों, ये बताना है कि जो S है उसकी कार्डिनलिटी क्या बनेगी। दरअसल ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का बच्चों आपको प्रूफ या फिर आंसर मेरे पास क्या बच्चों आप कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है बच्चों थ्रूआउट, जो अभी मैंने कुछ एक प्रॉपर्टी बताई थी, उन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, फिर बताना है आंसर क्या बनता है क्या नहीं बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसका हमारे पास जो यूज़ है, जब एबिलियन ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। फिलहाल हमारे पास एक्चुअल में एक चीज़ आती है, एबिलियन ग्रुप दरअसल किस चीज़ को बोलते हैं उस पर आते हैं। एबिलियन ग्रुप, एबिलियन और कोमुटेटिव ग्रुप। देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या एक छोटी सी डेफिनेशन है कि कोई भी ग्रुप है उसको आप एबिलियन ग्रुप कब बोलते हो या फिर कोमोटेटिव ग्रुप कब बोलते हो। दरअसल डेफिनेशन क्या है दरअसल प्यारे बच्चों, वो ये कि कोई ग्रुप है आपके पास, वो ग्रुप को आप एबिलियन ग्रुप कब बोलते हैं, अगर उसके दो मेंबर उठाते हो, कोई भी दो मेंबर अगर वो कम्यूट करते हैं तो दैट इंप्लाइज ग्रुप बिकम एबिलियन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे डेफिनेशन क्या बनती है दरअसल वो ये बन चुकी कि मान लिया कि लेट जी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप, then G is said to be abelian group, abelian group, abelian group या फिर commutative group if A star B is equal to B star A for all A B belongs to G। तो ये है बच्चों आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन है दरअसल एबिलियन ग्रुप किस चीज़ को बोलते हो। डेफिनेशन दरअसल आपको क्या बोलती है, वो ये कि मान लिया कोई ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप को आप एबिलियन ग्रुप कब बोलते हैं फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कब बोलते हो, अगर उसके कोई भी दो मेंबर उठाते हो, ए और बी मान लिया कोई भी मेंबर उठा लिया आपने जी के, दरअसल वो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, वो ये है
कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बनता हो, मतलब कि वे दोनों के दोनों मेंबर क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं। मतलब अगर उस ग्रुप के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हैं तो दैट इंप्लाइज ग्रुप इज कॉल्ड द एबिलियन ग्रुप या फिर कोम्यूटेटिव ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर है दरअसल हमारे पास, वो ग्रुप बनती थी। वो कौन कौन सी थी, वो ये थी कि आर अंडर एडिशन ग्रुप था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी ग्रुप था, रैशनल नंबर का सेट भी अंडर एडिशन ग्रुप था, इंटीजर का सेट भी अंडर एडिशन क्या बनता था, ग्रुप बनता था। ये चीज़ थी। फिर हमने क्या किया था दरअसल बच्चों, इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि और ये सेट बनाया था z बिलोंग्स टू c सच दैट, यहाँ से हमने क्या बनाया था, वो ये था कि मोड z इज इक्वल टू 1, और एक ये भी हमने बनाया था ग्रुप g कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसकी पावर n करने पर 1 बनता हो, वेयर n इज ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर। ये बच्चों, देखो बच्चों, हम क्या करते हैं दरअसल, ये चीज़ चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने ग्रुप बनाए थे दरअसल वो एबिलियन ग्रुप बनते हैं या फिर नहीं बनते। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि दिस स्ट्रक्चर इज ए एबिलियन ग्रुप। अब लोअर क्लासेस के अंदर हम ये जाते थे कि नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर सिस्टम हो, रियल नंबर का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, या फिर आपके पास इंटीजर का सेट हो, नेचुरल नंबर का सेट हो, किसी भी टाइप का नंबर सिस्टम बनता हो, तो वहाँ से जो कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब कि उस मेंबर के कोई भी दो मेंबर उठाते हो, उस ग्रुप के कोई भी, उस स्ट्रक्चर के दरअसल कोई भी दो मेंबर उठाते हो, वो आपस में ऐड करने पर बराबर ही वैल्यू बनाते थे। मतलब कि a प्लस बी कर दो या फिर b प्लस a कर दो, एक ही बात होती थी। तो इसका मतलब दरअसल ये है बच्चों कि जो ये सारे के सारे जो ये चार स्ट्रक्चर है आपके पास, वो क्या बनते हैं दरअसल, एबिलियन ग्रुप बनते हैं। ये है। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास एबिलियन ग्रुप बनती है फिर नहीं बनती है। देखो बच्चों, एबिलियन ग्रुप तो है ये। अब बात दरअसल ये थी कि इसके हर एक मेंबर कॉम्प्यूट करते हैं फिर नहीं करते, उस पर आते हैं। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, ये चीज़ उठा ली, इस सेट के अंदर से दो मेंबर उठाए। मैंने क्या कर लिया, इस सेट के मैं अंदर से दो मेंबर उठाना स्टार्ट कर दिए। वो दो मेंबर मैंने ये मान लिए कि लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू g। जी आपके पास यहाँ पर ये सेट है। अब देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों मेंबर इसके अंदर है, तो दैट इंप्लाइज इन दोनों का मोड क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कि z1 का मोड इज इक्वल टू z2 का मोड इज इक्वल टू 1, ये बन चुका। अब आपका टारगेट क्या है कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1 बनना चाहिए। तो मैंने दरअसल क्या कर दिया, ये स्ट्रक्चर लेकर चलना स्टार्ट कर दिया कि z1 इंटू z2 किया, वो क्या बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, z1 इंटू z2 क्या है आपके पास, z1 इंटू z2 है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी सेट के अंदर जाता है। हम डिस्कस कर चुके बिकॉज दिस स्ट्रक्चर बिकम ए ग्रुप। अब मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इसका मोड करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा टारगेट तो दरअसल ये था कि इसको चेक करना कि इसके हर एक मेंबर कॉम्प्यूट करते हैं फिर नहीं करते। एक बात बताओ बच्चों, z1 की वैल्यू कितनी, z1 का मोड कितना दरअसल यहाँ पर 1 है, और z2 का मोड कितना आपके पास, वो भी 1 है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो z1 है किस टाइप का बनेगा, तो वो ये है कि e की पावर आयोटा थीटा 1, और z2 किस टाइप का बनेगा, e की पावर आयोटा थीटा 2, सच दैट थीटा 1 एंड थीटा 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये बन चुका। मैंने क्या कर लिया बच्चों, इसके अंदर पुट करनी स्टार्ट कर दी। इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यू, तो वो क्या बनती है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है कि e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2, ये बन चुका है। बेस सेम हो, पावर को ऐड कर दिया, तो वो क्या बन चुका, वही कि e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको इस टाइप से लिख दिया e की पावर आयोटा थीटा 2 प्लस थीटा 1, फिर इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया, तो वो ये बन चुका e की पावर आयोटा थीटा 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1, वो क्या है, z2 इंटू z1। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस ग्रुप के अंदर से कोई भी दो मेंबर उठाते हो, उन दोनों के दोनों मेंबर क्या करते हैं दरअसल, कम्यूट करते हैं। मतलब z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू g। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि दिस स्ट्रक्चर, दिस ग्रुप फॉर्म ए एबिलियन ग्रुप। ये चीज़ थी हमारे पास। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर और आपको चेक करने हैं प्यारे बच्चों कि स्ट्रक्चर हमारे पास
एबिलियन ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। इसका जो प्रूफ है, डू योरसेल्फ। इसका प्रूफ आपको करना है, एज ए एक्सरसाइज के तौर पर मैंने आपके लिए छोड़ दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास दरअसल एक नाम और आएगा आगे कि नॉन एबिलियन ग्रुप किसको बोलते हो आप। नॉन एबिलियन ग्रुप के दरअसल हमारे पास जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, वो क्या बन जाती है, वो ये है। देखो बच्चों, आपने ये बोल दिया था कि कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ग्रुप आपके पास एबिलियन का बनता है अगर वो ये चीज़ बनती हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। मतलब कि जी स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप कब था, अगर ये चीज़ हो एबिलियन ग्रुप, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो बच्चों, आपने ये बोल दिया कि जो जी है वो दरअसल एबिलियन कब है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसी का रेसिप्रोकल क्या बनता है, नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप दरअसल आपके पास नॉन एबिलियन ग्रुप कब बनता है, अगर उस ग्रुप के अंदर से दो एलिमेंट आपको ऐसे मिलते हो जो कोम्यूट ना करते हो, तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर और दिस ग्रुप बिकम नॉन एबिलियन और नॉन कोम्यूटेटिव। तो इसका मतलब यहाँ से नॉन एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या बनती है, वो ये है, नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन ग्रुप बोल दो या फिर नॉन कोम्यूटेटिव ग्रुप बोल दो, दरअसल एक ही बात होती है। वो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन प्यारे बच्चों वो ये है कि लेट जी इज ए ग्रुप। ये मान लिया हमारे पास क्या कोई स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या मान लिया ग्रुप है। अब इस जी को दरअसल आप क्या बोल दोगे, नॉन एबिलियन का बोलोगे कि अगर इस जी के अंदर से प्यारे बच्चों कम से कम दो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करते हो, तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर बिकम नॉन एबिलियन। तो दैट इंप्लाइज जी हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, वो नॉन एबिलियन कब है, अगर ये चीज हो। नॉन एबिलियन ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट an element a comma b belongs to G such that कि a star b is not equal to b star a for all बच्चों देयर एग्जिस्टेंस पर बात थी कि कोई भी ग्रुप आपके पास प्यारे बच्चों नॉन एबिलियन या फिर नॉन कोम्यूटेटिव ग्रुप का बनता है कि उस ग्रुप के अंदर से दरअसल हमारे पास क्या बनते हो, दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो जो कोम्यूट ना करते हो, तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर और दिस ग्रुप बिकम नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या थी, जस्ट डेफिनेशन थी नॉन एबिलियन की। इसका जो एग्जांपल है प्यारे बच्चों जल्द ही डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप करेंगे तब डिस्कस करेंगे, और डाइहेड्रल ग्रुप करेंगे तब इस स्ट्रक्चर को क्वार्टेनियन ग्रुप वगैरह करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, एक और छोटी सी, अब आगे हम क्या करते हैं उस काम को आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं कि एक दो ऑपरेशन आएंगे जब ZN ग्रुप को डिस्कस करेंगे। एडिशन मॉडुलो M आएगा और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M आएगा। उसी से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एडिशन मॉडुलो M क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं पहले, कि एक्चुअल में एडिशन मॉडुलो M कैसे बनाते हो आप। फिर ZN ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप, ZN ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट। एडिशन मॉडुलो M क्या होता है दरअसल आपके पास, वो ये है कि देखो बच्चों कई बार वो क्या कर देता है कि इस टाइप से वैल्यू लिख देता है कि A एडिशन मॉडुलो M टू B, जहाँ पर A और B क्या है दरअसल मेरे पास एनी इंटीजर है, वेयर A एंड B आर एनी इंटीजर। देखो बच्चों मैंने ये बोला है कि A एडिशन मॉडुलो M टू B, इसकी दरअसल में इसकी वैल्यू क्या बनती है, वो ये है कि A एडिशन मॉडुलो M टू B
एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या बनती है प्यारे बच्चों, आर बनती है। आर कब बनती है, दरअसल वो ये है कि जहाँ पर ये आर है वो रिमाइंडर मिलता है आपको जब ए और बी को जोड़ देते हो और एम से डिवाइड करते हो। और दरअसल एम आपके पास क्या है, कोई भी फिक्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जहाँ पर वेयर एम एंड वेयर एम इज द फिक्स नेचुरल नंबर। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों, जो आपके पास ये लिख दिया मैंने, ए और बी दो कोई भी एन इंटीजर थे और एम आपके पास कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू आर कब बनती है, वो तब है अगर आप क्या कर दो बच्चों, ए और बी को ऐड कर दो और एम से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बन के आता है वो इस चीज़ की हमारे पास क्या बनती है, एक्चुअल मायने में वैल्यू बन जाती है, वो ये बनेगी तब। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि आर इज द रिमाइंडर obtained when a plus b is divided by m। ये बच्चों, तो इसका मतलब एडिशन मॉडुलो m क्या होता है, दरअसल मान लिया कोई भी आपके पास इंटीजर थे, आपने क्या कर दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। m से डिवाइड कर दो बोल दो या फिर m से रिड्यूस कर दो, कि m से रिड्यूस कर दिया तो रिमाइंडर क्या बनता है, r बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस स्ट्रक्चर की, इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, r बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिख दिया कि 5 + 2 4, इसके दरअसल हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों, वो ये है कि 5 में से 4 को ऐड कर दिया मैंने, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 5 और 4 9, 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बनता है 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 5 एडिशन मॉडुलो 2 और 4 की वैल्यू क्या बनती है, दरअसल बच्चों आपके पास 1 है। तो सिमिलरली यहाँ से 17 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 टू यहाँ पर भी 5, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 17 और 5 22, 5 से रिड्यूस कर दिया तो रिमाइंडर क्या बनता है आपके पास यहाँ पर 2। तो दैट इंप्लाइज ए एडिशन मॉडुलो बी टू द मॉडुलो एम, उसकी वैल्यू दरअसल हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पर 2 है। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट था एडिशन मॉडुलो एम का। सिमिलरली हमारे पास उसी के पैरेलल में चलता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। दरअसल उसकी भी वैल्यू क्या आपके पास बच्चों, वो ये है कि मान लिया लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर एंड एम be the fixed natural number, then a multiplicative modulo m to b is equal to r, where r is the remainder obtained when a plus b is divided by m। तो ये है प्यारे बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो m की वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दूं कि 5 × 4 एडिशन मॉडुलो 3, इसकी वैल्यू क्या बनती है, दरअसल 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, 5 चौका 20, 3 से रिड्यूस करता हूँ तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास वो बनती है 2। तो दैट इंप्लाइज इस टाइप से बच्चों आपके पास ये दो ऑपरेशन थे। एडिशन मॉडुलो m दरअसल किसको बोलते हो आप, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m किसको बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ZN ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि ZN दरअसल होता क्या है, उसके अंदर मेंबर किस टाइप से जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने काम को और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट।
देखो बच्चों, अब एक चीज़ आती है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए जर्डन ग्रुप, कि जर्डन स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाते हो। इस चीज़ को हम क्या करेंगे दरअसल बच्चों, डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या कर दिया कि एक इंटीजर का सेट लिया z, उसके अंदर दरअसल हमारे पास मेंबर कौन से है, वो ये मान, ये है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर। ये मान लिया कौन सा है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन सो फोर। ये प्यारे बच्चों मैंने क्या कर लिया, इंटीजर का सेट ले लिया। अब एक्चुअल में जर्डन जो स्ट्रक्चर है आप उसको कैसे कंसिडर करते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया n दरअसल हमारे पास क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। लेट n बी ए फिक्स नेचुरल नंबर, लेट n बी ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर। तो दैट इंप्लाइज बच्चों Zn के अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से जाते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों, आपने क्या बोला है कि n आपके पास कोई भी फिक्स नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर है। एक्चुअल में Zn के अंदर मेंबर कौन से हैं कि जो आपने n बोला है, जितने भी इंटीजर है उसको n से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बन के आता है वो इस सेट के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मेंबर बनते हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से मेंबर है उसके अंदर, कि n को इन इंटीजर को मैं अगर n से डिवाइड करता हूं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बन के आते हैं वही हमारे पास क्या बनते हैं, दरअसल Zn के अंदर मेंबर जाते हैं। जैसे कि मैं n को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, 0 को डिवाइड करता हूं n से, तो क्या बनता है, रिमाइंडर 0 ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 0 बनेगा, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा एंड सो ऑन सो फोर। आपको अगर याद हो तो प्यारे बच्चों कि डिवीजन एल्गोरिथम हुआ करती थी हमारे पास, कि आप m को a से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर r बनता है और r पर कंडीशन लगाते थे कि उसके जो वैल्यू दरअसल आपके पास क्या बनती थी, 0 या 0 से बड़ी और a से छोटी। तो दैट इंप्लाइज अगर n से डिवाइड करता हूं मैं इन इंटीजर को, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या बनता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सो फोर n-1 तक। तो इसका मतलब यहाँ से इसके अंदर जो मेंबर है दरअसल बच्चों वो आपके पास कौन से है, वो ये है। तो इसका मतलब जो Zn है स्ट्रक्चर आप कैसे डिफाइन करते हो, कि इन इंटीजर को n से रिड्यूस करने के बाद जो रिमाइंडर बनते हैं वो हमारे पास क्या दरअसल इस सेट के अंदर आना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यूजुअली ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, एडिशन मोडुलो n। देखो बच्चों, अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दरअसल ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, आके हम इन फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे कि Zn पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इसका सब ग्रुप कैसे निकालते हो आप, इसके हर एक एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हो, कॉन्जुगेट क्लास निकालेंगे, इसकी क्लास इक्वेशन बनाएंगे, हर एक मेंबर के बारे में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो मेंबर है Zn के अंदर कितने मेंबर के साथ कॉन्जुगेट बनता है, और हर मेंबर का ऑर्डर हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बच्चों, अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि दरअसल Zn है हमारे पास वो ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। आपने क्या बोल दिया कि जो इंटीजर है ये था और n कोई भी फिक्स इंटीजर है, उनको n को उन नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बन के आते हैं वही सेट के अंदर है। तो अब मुझे ये चीज़ चेक करना था कि जो Zn है एज यूजुअल हमारे पास ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। उससे पहले तो मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो एडिशन मॉडुलो n है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बनता है फिर नहीं बनता है। बाइनरी ऑपरेशन कब है प्यारे बच्चों, कि इसके अंदर से कोई भी दो मेंबर उठाते हो तो रिमाइंडर, तो उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसी के अंदर जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, आपने ये बोल दिया कि इंटीजर के अंदर से कोई भी इंटीजर उठाते हो आप, उसको n से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बनता है इसके अंदर जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसके अंदर से कोई भी दो मेंबर लेता हूं तो दैट इंप्लाइज एक्चुअल मायने में अगर देखा जाए तो वो भी तो इंटीजर ही है। कोई भी दो इंटीजर लेता हूं, इस सेट के अंदर से कोई मेंबर लेता हूं मैं, तो एक्चुअल मायने में देखा जाए तो वो भी इंटीजर है। उन दोनों को ऐड करता हूं तो इंटीजर, n से डिवाइड करता हूं जो रिमाइंडर बनेगा वो भी इसी के अंदर। तो दैट इंप्लाइज Zn है, यहाँ पर एडिशन मॉडुलो n है बच्चों, वो क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर बाइनरी ऑपरेशन बनता है। एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड होता है, उसके अंदर नहीं होता इतना ज़्यादा चेक करने का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या चीज़ चेक करते थे कि ए एडिशन मॉडुलो n
यहाँ पर क्या चीज़ पुट कर दी जाए कि ए ही बनता हो, इज इक्वल टू एडिशन मॉडुलो n टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Zn। देखो बच्चों, ये एलिमेंट है, यहाँ पर आपको एलिमेंट पुट करना है। क्या चीज़ पुट करूँ मैं? ए में ऐड कर दूँ, n से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर ए ही बनता हो, और ए इसके अंदर एलिमेंट है। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि ए किसके अंदर प्रेजेंट है? Zn के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात तो श्योर है कि जो ए है उसकी जो वैल्यू है दरअसल n से कम बनेगी। अब कोई भी नंबर अगर वो n से छोटा है तो दैट इंप्लाइज रिमाइंडर है वही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर क्या चीज़ पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, ए में ही ऐड करता हूँ तो ए ही बनता है, और ए दरअसल क्या है? n से छोटा है, और n से डिवाइड करता हूँ तो ए ही आएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? 0। तो यहाँ पर क्या मेंबर का? 0। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो Zn के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है वो ये है, दिस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज थी। अब उसके बाद बच्चों हमें क्या चीज चेक करना होता है? ये चीज चेक करना होता है कि हर मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता। एक बात बताओ बच्चों, अगर आप इसके अंदर से कोई भी मेंबर लेते हो उसका इनवर्स क्या बनेगा, उस पर बात आती है। एक बात बताओ, छोटी सी बात है, इसके अंदर से अगर मैं कोई भी मेंबर लेता हूं तो ये बात तो श्योर है कि वो n से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, a बिलोंग्स टू Zn ले लिया, बी एन आर्बिट्ररी मेंबर। अब ये चीज चेक करना मुझे कि a में क्या चीज ऐड कर दी जाए, n से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बनता हो? 0 बनता हो। 0 एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी बनता हो। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर, इन दो को आपको ऐड करना है, n से डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 बनना चाहिए। रिमाइंडर 0 तभी पॉसिबल है अगर जो इन दोनों की एडिशन आपके पास क्या बनती हो एक्चुअल मायने में, n या n का मल्टीपल बनती हो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, मल्टीपल बना लूँ इस टाइप से कि इन दोनों को एडो बन जाए, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो मेंबर बनेगा वो दरअसल क्या बन जाएगा? इनवर्स मेंबर बन जाएगा ए का। एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या कर लिया? ये कर दिया कि n माइनस ए कर दिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करता हूं तो n बनेगा, n को n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0। तो साथ साथ में जो n है, n माइनस ए है दरअसल वो n से भी छोटा है और इसके अंदर भी जाएगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका प्यारे बच्चों कि जो ये n माइनस ए है इसके अंदर से कोई भी मेंबर उठाते हो तो उसका जो इनवर्स है दरअसल वो क्या बनता है? n माइनस ए बनता है। दैट इंप्लाइज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोलता है कि सर इसके अंदर से 5 का इनवर्स बताओ, क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, n माइनस 5। कोई ये बोलता है कि 8 का इनवर्स बताओ तो वो क्या बनेगा? n माइनस 8। 8 में क्या ऐड कर दूं? n माइनस 8 ऐड करूंगा तो n का मल्टीपल बन चुका, n से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या बन चुका? 0 बन चुका। तो इस टाइप से बच्चों कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हर मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इंप्लाइज Zn दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप। अब बात दरअसल ये थी बच्चों कि हमें ये चीज चेक करना था कि इसके अंदर दरअसल एबिलियन ग्रुप भी बनता है फिर नहीं बनता है। एबिलियन ग्रुप तो दरअसल ये तभी बनेगा कि अगर वो कोम्यूटेटिविटी को होल्ड करता हो, कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता हो। तो दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों जो कोम्यूटेटिव लॉ है Zn के अंदर दरअसल वो क्या बन जाएगा? वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से कोई मेंबर उठाया a और b बिलोंग्स टू Zn। अब a और b Zn के अंदर है तो दैट इंप्लाइज a प्लस b एडिशन मॉडुलो n कर दिया। a को b में ऐड करके n से डिवाइड कर दो या फिर b को a में ऐड करके n से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर तो सेम ही आएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका? b एडिशन मॉडुलो n टू a फॉर ऑल a b belongs to Zn। तो that implies this structure is also from the abelian group। तो ये था बच्चों आपके पास कुछ एक बेसिक सी स्ट्रक्चर थी, प्रॉपर्टी थी Zn के अंदर कि आपके पास जो Zn स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बनता है, एबिलियन ग्रुप है या फिर नहीं है, ये था।